दिल्ली, एक शहर जहां ये हर गली में इतिहास सांस लेता है। पर सवाल ये है, मुगलों ने इसे अपनी राजधानी क्यों चुना? क्यों यह शहर सुल्तानों से लेकर बादशाहों तक के लिए सत्ता का केंद्र बना? आज हम इस राज को खोलेंगे। यह कहानी है दिल्ली की, एक ऐसी राजधानी की जो न केवल सत्ता का प्रतीक थी, बल्कि सपनों और संघर्षों का गवाह भी। दिल्ली की कहानी तब शुरू हुई जब इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। कहते हैं यमुना के किनारे पांडवों ने इसे बसाया, पर दिल्ली केवल पौराणिक कथाओं का हिस्सा नहीं रही। यह शहर तब बदलने लगा जब 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने इसे अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। साल 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया और यहीं से दिल्ली का चेहरा बदल गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहीं से दिल्ली को पहली बार सत्ता का केंद्र बनाया। कुतुब मीनार के निर्माण से लेकर खिलजी और तुगलक वंश तक दिल्ली अब केवल एक शहर नहीं रही, यह सत्ता का प्रतीक बन चुकी थी। यह है 1526 का साल। पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी आमने सामने हैं। एक तरफ बाबर की तोपें, दूसरी तरफ लोदी की पारंपरिक सेना के बीच युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध की समाप्ति के साथ बाबर जीतता है और पहली बार मुगलों के कदम दिल्ली की जमीन पर पड़ता है। बाबर अपने सेनापतियों से, दिल्ली की मिट्टी में ताकत है, यह केवल एक शहर नहीं, पूरे हिंदुस्तान की कुंजी है। इसे पकड़ लिया तो सब कुछ हमारे पास होगा। यहीं से दिल्ली ने मुगलों की राजनीति में अपनी जगह बना ली। मुगल सम्राटों में सबसे ज्यादा दिल्ली को जिसने संवारा वह था शाहजहां। उसने एक नई दिल्ली बनाई, शाहजहानाबाद। लाल किले की भव्यता और जामा मस्जिद की ऊंचाई दोनों ने दिल्ली को नया जीवन दिया। लेकिन हर शिखर पर पहुंचने वाले शहर को झुकना भी पड़ता है। नादिर शाह के हमले ने दिल्ली की गलियों को खून की नदियों में तब्दील कर दिया था। दिल्ली लूटी गई, लेकिन मुगलों ने इसे छोड़ा नहीं। यह उनकी पहचान बन चुकी थी। लेकिन सवाल अब भी कायम है, मुगलों ने दिल्ली को ही क्यों चुना? दिल्ली की भौगोलिक स्थिति ने इसे आदर्श बनाया। उत्तर में हिमालय की सुरक्षा, दक्षिण में राजपूताना और मध्य भारत के राज्यों का संपर्क। यमुना नदी ने व्यापार और यातायात को आसान बनाया। यहां से पूरे भारत पर नियंत्रण करना आसान था। 1957 की क्रांति, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में दिल्ली फिर संघर्ष की भूमि बनी। लेकिन अंग्रेजों ने इस राजधानी को मुगलों से छीन लिया। दिल्ली अब भी सांस ले रही थी, पर मुगलों के बगैर दिल्ली क्यों थी, यह समझने के लिए इसका इतिहास जानना जरूरी है। यह केवल एक राजधानी नहीं, बल्कि सत्ता, संस्कृति और संघर्ष का संगम है। मुगलों ने इसे केवल अपनी शक्ति के लिए नहीं चुना, बल्कि इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बनाया।